बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। तो आज हम भी बहुत खुशबाश हैं क्योंकि हमारे घर में बनने जा रही है मज़ेदार सी बंस रोड की बिरयानी। तो गाइस यहाँ पर बिरयानी बनाने की ना तैयारी चल रही है। मेरी सिस्टर जो है ना यहाँ पर पुदीने की पत्तियाँ तोड़ रही हैं और इनके हाथ देख के माशाल्लाह से कितने प्यारे लग रहे हैं ना। तो गाइस ये जो आज रेसिपी हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं ना, ये इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है, आपने ज़रूर मेरे कहने में ट्राई करनी है। बहुत मज़ेदार बिरयानी बनेगी इसकी। तो चलें आपको रेसिपी बताती हूँ। यहाँ पर जो है ना 1.5 किलो चिकन है जो नहाई धोई रखी हुई है और यहाँ पर तेल डाला है इसके अंदर। तो 1.5 किलो के करीब जो है ना तेल को गर्म कर लिया है और इसके अंदर 5 प्याज काट कर डाल रहे हैं। प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन होने का इंतज़ार करना है, फिर चिकन डालकर उसको हमें तलना है। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आएगी तो आपको फ़ौरन से मिल जाएगी। तो अब हम चिकन के अंदर डाल देंगे 4 चमचे लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद इसको हम तलेंगे और जब लहसुन अदरक का पेस्ट गोश्त के अंदर डलता है और उसको तला जाता है ना तो बहुत ज़बरदस्त अरोमा होता है, इतनी ज़बरदस्त खुशबू लगती है। तो गाइस माशाल्लाह से हमारी सारी रेसिपीज़ ही अच्छी होती हैं, लेकिन आप लोगों को कैसे पता चलेगा? आप लोग तो ट्राई ही नहीं करते। कभी आप लोग ट्राई करके देखिए ना, फिर आपको पता चलेगा कि कितनी ज़बरदस्त ये रेसिपीज़ होती हैं और इतने मज़े के खाने होते हैं ना, मैं आपको क्या बताऊँ। तो गाइस यहाँ पर मुझे थोड़ा सा एक स्टेप मिस हो गया, बस ये है कि इसके अंदर 1 किलो टमाटर हैं, 10-12 हरी मिर्चें हैं, 1 गड्डी पुदीने की है और 1 गड्डी हरे धनिए की है और इन सबको थोड़ा सा पानी डालकर पीस लिया है। पीसने के बाद चिकन के अंदर इसको हमने ऐड कर दिया है। गाइस इस रेसिपी की खासियत ये है कि इसके अंदर टमाटर बहुत सारे डलते हैं और इसके अंदर मोटा मोटा सा कुछ भी मुंह में नहीं आता। टमाटर या हरी मिर्चें, हरा धनिया कुछ भी नहीं आता, इसमें सब पीस कर डलता है। और अब इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे हस्बे जायका और साथ ही जो है ना चिकन भी इसी के अंदर गल रही है। तो गाइस हमने 4-5 आलू लिए थे, उनको काट लिया था और अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं ताकि इसी पानी में हमारे आलू भी गल जाएंगे। और अगर आप लोगों को बिरयानी में आलू नहीं पसंद ना तो आप आलू का बायकॉट कर सकते हैं। तो गाइस अब इसके अंदर हम स्पाइसेस ऐड कर रहे हैं। स्पाइसेस में अभी सिर्फ 2 ही चीज़ें डालेंगे। इसके अंदर हल्दी डाली है 1.5 चमचा और पिसा हुआ धनिया डालेंगे इसके अंदर 3 खाने के चमचे। इसके अंदर पिसी हुई मिर्चें भी डालेंगे मगर अभी थोड़ी देर बाद। तो गाइस आप लोग बताएं कभी आप लोगों ने बंस रोड की बिरयानी ट्राई की है या नहीं की है? बहुत मज़े की होती है और ये वाली रेसिपी तो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत मज़े की होती है। मुझे बार बार बोलना पड़ रहा है आप लोगों को क्योंकि इतने मज़े की होती है, मुझे रहा नहीं ज़्यादा तारीफ़ के बगैर। तो गाइस साथ ही इसके अंदर 1 प्याला दही भी भरकर डाल दिया है और आपको नज़र आ रहा होगा फ्रोज़न सा, तो ये भी पिघल जाएगा थोड़ी देर में इसकी बर्फ़। और आपको जो है ना चूल्हे को तेज़ रखना है ताकि जल्दी से ये पानी जो है ना सूख जाए और बेफिक्र रहे हैं, चिकन टूटेगी नहीं। तो गाइस अब इसके अंदर डाल रहे हैं 4 चमचे पिसी हुई लाल मिर्चों के। आज हम स्पाइसी सी बिरयानी खाने के मूड में, अगर आप लोगों को मिर्चें कम खानी है ना तो आप लोग कम कर सकते हैं। आप में से कितने लोगों को स्पाइसी बिरयानी पसंद है? मुझे तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी बिरयानी पसंद है और जितनी भी स्पाइसी हो ना बिरयानी मैं खा लेती हूँ। और कोई चीज़ नहीं खाती इतनी, लेकिन बिरयानी अगर स्पाइसी जितनी भी मैं खा लेती हूँ। तो गाइस यहाँ पर राइस के लिए जो है ना पतीला भर के बहुत सारा पानी रख दिया है। जब इसके अंदर उबाल आ जाता है ना पानी के अंदर तो इसके अंदर गरम मसाला डाला है। गरम मसाले में इसके अंदर डाली है लौंगे, काली मिर्चें और बड़ी वाली इलायची होती है ना वो डाली है। साथ में 1 चमचा भर के ज़ीरा भी डाला है। अब इसके अंदर ना चावल ऐड कर रहे हैं और चावल जो थे ना वो भीगे हुए थे पहले से, तो जो भी चावल आप लें तो उसी हिसाब से आप उसको पकाइएगा। तो गाइस मज़ेदार सी ग्रेवी तैयार हो चुकी है, जितना भी पानी था वो सारा सूख चुका है इसका और तेल ऊपर आ गया है। और यहाँ पर चावल जो है ना बॉईल करने के लिए रखे, इसके अंदर नमक डाल रहे हैं और नमक इसके अंदर बहुत सारा डालते हैं तो पानी के अंदर बह जाता है ना, इसीलिए। तो जब हम इसको स्ट्रेन करते हैं ना तो नमक इतना सारा बह जाता है, तो बहुत सारा इसके अंदर नमक डाला करें। तो गाइस हमारे चावल यहाँ पर पक चुके हैं। चावल तकरीबन फुल डन है, सिर्फ 1 कनी रह जाती है जो दम देना होता है ना, जैसे हम लोग दम देने वाले होते हैं ढक्कन लगाकर, बस उतने तक आपने रखना है। और फिर फ़ौरन जब हो जाए ना इसको स्ट्रेन करके आपको ठंडे पानी में इसको डालना है। मतलब चावलों के ऊपर आपने ठंडा पानी डालना है ताकि चावल जो है ना मिले ना और अलग अलग रहे, खड़े खड़े से ना मज़ेदार से बने। चावल बॉईल करते वक्त हमने इसके अंदर 1 टेबल स्पून सिरका भी डाला था ताकि चावल जो है ना बहुत अच्छे से खड़े खड़े बने और टूटे ना। तो गाइस बिरयानी में सबसे मुश्किल मसाला यही होता है चावल को पसाना।
चलें हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है थोड़े से चावल छोड़ दिए हैं और इसके अंदर जो हमने ग्रेवी बनाई थी सारी की सारी इसके अंदर हमने डाल दी है। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि ये तह वाली बिरयानी नहीं है। अक्सर हम लोग तह वाली बिरयानी बनाते तह पे तह लगा रहे होते हैं, लेकिन ये एक साथ ही सारा जो ग्रेवी थी ना इसके अंदर डाल दिया हमने पॉट की। तो गाइस सारी ग्रेवी डालने के बाद इन्होंने थोड़े से राइस डाले हैं ऊपर से और उसके ऊपर 1 टेबल स्पून इन्होंने गरम मसाला भरकर डाल दिया है और जो राइस है ना वो दोबारा से इसके ऊपर डाल रही हैं। सारे जितने भी चावल पसाए हैं ना सब ऊपर से डाल देंगे हैं। तो गाइस ये तरीका भी आसान है। सारे चावल डाल दिए इसके अंदर से, अब दोबारा से गरम मसाला छिड़क रही हैं। फिर रूह केवड़ा जो होता है ना, एसेंस है इनके पास, अगर एसेंस हो तो थोड़ा सा डालेंगे, रूह केवड़ा तो थोड़ा सा ज़्यादा डलेगा। अच्छा इसके अंदर हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची और ये लेमन वगैरह ऊपर से डालते ना। इन्होंने बिल्कुल भी कुछ भी मसाला नहीं डाला है, बल्कि पीस कर ही डाला था। तो ये सही भी रहता है। मुंह में बहुत से लोगों को अच्छा नहीं लगता ना, मुंह में आ रहा है हरा धनिया की डंडी या कुछ इस तरीके से पसंद नहीं होती है, टमाटर के छिलके आ रहे हैं। वैसे गाइस कराची वाले जो है ना आलू खाते हैं बिरयानी के अंदर और लाहौर वाले मेरे ख्याल में नहीं खाते। आप लोग बताएं आप आलू वाले हैं या बग़ैर आलू वाले? हम तो आलू वाले हैं। मतलब आलू तो हमारी फेवरेट सब्ज़ी है ना, बचपन से हमें आलू 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 सबसे अच्छी सब्ज़ी आलू ही लगती है। आलू खा कर हम खुद आलू हो चुके हैं, लेकिन ये आलू हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे। तो यहाँ पर कलर के लिए दर्दे का रंग डाल रहे हैं और इससे जो है ना शक्ल बिरयानी की कितनी खूबसूरत हो जाती है दर्दे के रंग से। जो ऑरेंज ऑरेंज चावल होते हैं ना ज़बरदस्त लगते हैं। तो इंडिया वाले तो मेरे ख्याल में हरा रंग भी डालते हैं, तो मुझे इतने ज़्यादा कलर नहीं अच्छे लगते, बस मुझे ना सर्दे का रंग अच्छा लगता है। तो गाइस एक बार तब और मैं आप लोगों को बोलती हूँ, अगर आपने ये रेसिपी ट्राई करी ना मुझे दुआएं देंगे। इतने मज़ेदार मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत मज़े की बिरयानी बनती है ये वाली। तो गाइस बिरयानी के सारे लवाजमात पूरे हो चुके हैं, बस अब ढक्कन लगाएंगे और इसको दम पर रखेंगे। फिर जब दम लग जाएगा तो इसका दीदार करवाते हैं कि ये कैसी लग रही है। तो गाइस आप लोगों ने रेसिपी देखी और आप लोगों ने बिरयानी देखी ना, कितना अच्छा रिज़ल्ट आया, कितने मज़ेदार सी बनी है ना ये बिरयानी। आप लोगों को देखकर अच्छी लग रही होगी यकीनन। अगर अच्छी लग रही है तो आप लोग एक लाइक तो ठोक ही दिएगा, और अगर मेरी वीडियो पसंद आ गई है और मेरा चैनल पसंद आ गया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।